भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। वैसे आप नहीं गए आपकी फैमिली के साथ बाहर? अरे काहे का परिवार, छोड़ो, यहाँ तो जन्नत है। असली जन्नत तो आपके बेटे के पास है, वो है राजकुमार और आप भंवरे। क्या मतलब? बहू को देखा है आपने अपनी? अगर ऐसी जन्नत किसी के पास हो तो मजा आ जाए। वैसे ठीक कह रही है तुम, बीवी बड़ी कमाल की पाई है मेरे बेटे ने। बीवी हो तो ऐसी हो। वैसे आप भी राजकुमार बन सकते हो, जन्नत आपकी भी हो सकती है। मतलब ये है, अगर आप जिंदगी के मजे लेने निकले हैं तो पूरी तरह से लीजिए। वो कैसे? मैंने उर्वशी को किसी से बात करते सुना था कि आपका बेटा नामर्द है। क्या? जन्नत भी प्यासी और आप भी प्यासे। दोबारा ऐसी बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? मैं तो चाहती थी कि घर की बात घर पर रहे, अगर बाहर गई तो। ये उनका मामला है, वो सब देख लेंगे, समझे? थैंक यू। बेटा, तुझे देख के मुझे आज बहुत खुशी मिली है। हाँ मम्मी जी, आपको तो अपना बेटा ही दिखाई देता है ना, बहू नहीं ना। अरे नहीं बेटा, तू भी दिखाई देती है। आज तो मेरा परिवार पूरा हो गया है, बस एक ही कमी है। हाँ पता है, वो भी जल्दी पूरी हो जाएगी, है ना? मोहिनी, मेरे बाथरूम का ना गीजर काम कर रहा है, और ये मेरा शैम्पू वगैरह कहाँ है? अरे मैडम जी, मैं आपको बताना भूल गई थी कि गीजर बंद पड़ा हुआ है। तब तक आप बड़े साहब के कमरे में नहा लीजिए, मैं आपके लिए शैम्पू लेकर आती हूँ। ठीक है, लेके आओ, जल्दी आना। अब बस साहब को बाथरूम की तरफ भेजना है।
ओह सॉरी सॉरी सॉरी। वैसे एक बात तो सही कही मोहिनी ने, मेरी बहू वाकई में जन्नत है। अगर इस जन्नत का मज़ा एक बार मिल जाए तो इसमें बुराई क्या है। और वैसे भी मेरा बेटा तो नामर्द है, मेरी बहू भी प्यासी होगी तो क्यों ना उसकी प्यास बुझा दूँ। उसका भी फायदा और मेरा भी फायदा। बाबूजी ने मुझे इस हालत में देख लिया, अब मैं उनसे आंखें कैसे मिलाऊंगी। रुपेश को पता चल गया तो क्या होगा, माँ जी को पता चल गया तो नहीं, ये बात किसी से नहीं बताऊंगी। लेकिन उस वक्त मुझे बाबूजी की नीयत कुछ खराब लग रही। नहीं नहीं नहीं, शायद ये मेरा वहम होगा। जो भी हो, पता नहीं अब बाबूजी से आंखें कैसे मिला पाऊंगी। कहाँ रख दिया, कहाँ रख दिया? यहीं तो रखा था। अरे कहाँ रख दिया मैंने? अरे क्या ढूंढ रही हो भगवान? अरे वो मेरे सत्संग का पास है ना, वो नहीं मिल रहा है। कहाँ रख दिया मैंने, पता ही नहीं चल रहा। ढूंढो, यहीं कहीं होगा। यहाँ पे भी नहीं है। मिल गया। अरे देखो, पास मिल गया। और मैं निकलती हूँ, ठीक है? बहू का ध्यान रखना और रुपेश भी घर पे नहीं। तुम भी अपना ख्याल रखना। मोहिनी जी, सुनो ना, मेरी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है। एक गिलास पानी लेके आओ ना प्लीज। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। अब यहाँ से शुरुआत होगी मेरे बदले की। मैडम पानी। क्या हुआ मैडम? मैं आपको अंदर लेके मैडम संभल के।
मेरे बदले की आग में पहली बलि तुम्हारी चढ़ेगी। हाँ शमशीर। सर बड़ी बेरहमी से मारा इसे। मुझे फोन कर यहाँ किसने बुलाया? साहब जी मैंने बुलाया था। जैसे मैं यहाँ पहुंचा मेरे पापा की लाश यहाँ पड़ी हुई थी और वहाँ पे मेरी उर्वशी बेहोश पड़ी थी। और आपकी माँ? वो सदमे में बैठी है वहाँ पर। देखिए, आप कुछ बता सकती हैं इस बारे में, ये सब कैसे हुआ? सर मुझे मोहिनी ने पानी दिया, फिर मुझे चक्कर आने लगे, मुझे खुशी आती है सर। मोहिनी मतलब आपके घर की काम वाली? जी सर। देखो कौन है ऊपर? जी सर। मुझे छोड़ो, छोड़ो, तुम मुझे छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तो भागी क्यों? छोड़ो, छोड़ो मुझे। सर भाग रही थी, यही है घर की नौकरानी। क्यों मारा इसे? मैंने किसी को नहीं मारा साहब। मैं क्यों मारूं किसी को, मैं तो घर की नौकरानी हूँ। देखो हमारे पास सच बुलवाने के और भी कई रास्ते हैं। प्रतिभा,
सर हाँ, सर ये देखिए क्या मिला। क्या मिला? ये मिला मुझे। मोबाइल प्ले करो। अब क्या कहना चाहते हो? साहब मैंने कुछ नहीं किया। तुम नहीं, तुम। माँ तूने ये सब क्यों किया? मुझे तेरे से ये उम्मीद नहीं थी। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तब उसका मर जाना ही ठीक होता है। अरे ये तो पुराना पास है, नया वाला शायद घर पे ही भूल आई। चलो लेकर आती हूँ। और वहां से जब मैं अपना पास लेने घर पहुंची तो मैंने देखा मेरे पति मोहिनी के साथ अश्लील हरकतें कर रहे थे और दोनों मेरी बहू के बारे में कुछ बातें कर रहे थे। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मैंने सुनने की बहुत कोशिश की तो पता चला मेरे पति की मेरी बहू पर खराब नीयत थी और मैं ऐसा कभी नहीं होने दे सकती थी। तभी मैंने ठान लिया था चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी बहू की इज्जत बचा कर रहूंगी। चाहे उसके लिए मुझे मेरे पति की हत्या ही क्यों ना करनी पड़े। और फिर जब वो मेरी बहू के साथ
घिनौनी हरकतें कर रहे थे, ये देखते मेरा खून खौल गया और मैंने उसे वही मार दिया। मालकिन, मुझे माफ कर दो। बदले की आग में मैं अंधी हो गई थी। देखिए, आपने जो कत्ल किया है किसी जुर्म के इरादे से नहीं किया है, फिर भी कानून को हाथ में लेने का किसी को भी हक नहीं है। आपको हमारे साथ चलना होगा। प्रतिभा, ले चलो दोनों को।